वेलकम टू प्रीतिश अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरेज इन पाइथन की। आपको सुन के हो सकता है अजीब लगे कि यार पाइथन में एरेज भी होते हैं। तो हाँ, एरेज भी होते हैं। सबसे मेन डिफरेंस जो लिस्ट और एरे के बीच में होता है कि अगर आप लोग एक लिस्ट बनाते हैं तो आप उस लिस्ट में 1 2 3 4 भी हटा सकते हैं। आप लोग उसमें एप्पल, बॉल, कैट भी हटा सकते हैं और आप लोग उसमें कुछ अलग टाइप का, फॉर एग्जांपल एक डिक्शनरी भी हटा सकते हैं जिसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गई लिस्ट की बात। लेकिन एरेज में आपको सिर्फ एक ही टाइप का डेटाबेस रखने का अलाउंस होता है। सबसे पहले हम लोग एरेज बनाते कैसे हैं, तो एरेज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है एरे नेम। मान लीजिए कि मैं रखता हूं A1 और फिर मैं एरे मेथड का यूज करूंगा और एरे में सबसे पहले हम देंगे टाइप। फॉर एग्जांपल हम बनाना चाहते हैं इंट, फिर हम इसके अंदर डालेंगे एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 बनाता हूं और मेरा ये एरे बन चुका है। लेकिन अभी भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ आ रहा है वार्निंग जैसा और बोल रहा है एरे इज नॉट डिफाइंड। तो एरे के लिए हमें फ्रॉम एरे इंपोर्ट एरे करना पड़ता है। एक एरे मॉड्यूल है, उसके अंदर एक एरे क्लास या फंक्शन है और वहां से हम लोग इसे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो मुझे A1 मिल जाएगा। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता रहता हूँ कि लिस्ट और एरे में क्या अंतर है। मैं जैसे ही कोड को रन करूंगा तो ये बहुत ब्राइट कलर्स में है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। एरे आर्ग्यूमेंट 1 मस्ट बी यूनिकोड कैरेक्टर नॉट टाइप। अब देखिए ये जो एरर बोल रहा है ना कि एक यूनिकोड कैरेक्टर होना चाहिए, इस यूनिकोड कैरेक्टर का क्या मतलब है? यूनिकोड कैरेक्टर्स एक्चुअली में डिफाइन करते हैं कि आपका ये इंट है ना, आप इसे इंट मत लिखो, आप इसे सिंपल सा आई लिख दो। ठीक, और जैसे ही आप आई लिखोगे आपका ये कोड काम कर जाएगा, आपको 1 2 3 4 एरे मिल जाएगा। अब आप बोलोगे ये हुआ क्या, ये हमने आई क्या लिखा, ये यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो यूनिकोड कैरेक्टर्स पे हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, अभी जो बेसिक है, आई जो होता है वो इंट के लिए होता है। अब इसमें भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल साइंड इंट के लिए अलग होता है, अनसाइंड इंट के लिए अलग होता है। साइंड इंट और अनसाइंड इंट क्या है, ये हम लोग यूनिकोड कैरेक्टर वाले वीडियो में देखेंगे। फिर फ्लोट के लिए f होता है, इसी यूनिकोड कैरेक्टर के लिए u होता है। ठीक है, यूनिकोड कैर। ओके, तो ये हो गया। अब हमारे पास लिस्ट भी आ चुका है, हमारे पास एरे भी आ चुका है। तो अब ये आप लोग देखेंगे कि एरे जो है ये ऐसे आ रहा है। अगर हमें सिर्फ ये चाहिए तो हम क्या करें? हम लोग इसके लिए अगेन वही यूज करेंगे अपना फॉर लूप। तो फॉर एलिमेंट इन A1 और प्रिंट कर दूंगा मैं एलिमेंट को और मेरा जो है ये आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 वाला ऐसे। अब देखिए, फिलहाल मैं इस लिस्ट को हटा देता हूं और एरे पे हम लोग अभी अपना फोकस जमाते हैं। अब ये तो हो गया कि उसका टाइप कोड कैसे निकाले। अब हम इसमें ऑपरेशंस कैसे करेंगे? तो अगेन वही चीज, A1 डॉट अपेंड अगर मैं करूंगा तो इसमें कुछ अपेंड हो जाएंगे। अब वैल्यूज भी मुझे डालने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं 6 डाल देता हूँ तो मुझे 1 2 3 4 मिलेगा और नन मिल रहा है। नन क्यों? अगर हम इसे बाद में करेंगे, इसे एक्चुअली हम प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो हमें 1 2 3 4 6 भी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 ने ऐड कर लिया है इसको भी। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिमूव को। ठीक, यहाँ पे हमने ये करवाया। अगर हम बोलेंगे A1 डॉट रिमूव और रिमूव करना चाहें हम किसी एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल मैं 3 को रिमूव करना चाहता हूँ, और अब अगर हम बोलेंगे यही फंक्शन को फिर से चला देते हैं। ठीक, नीचे कर देते हैं हम इसे और मैं इसे चला दूंगा तो 1 2 4 6 मिल जाएगा। 1 2 4 6 मतलब 3 रिमूव हो चुका है, 6 यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं बोलूंगा अभी भी नहीं माना मैं बोलूंगा A1 डॉट रिवर्स। तो रिवर्स से क्या होता है? रिवर्स से पूरा का पूरा एरे रिवर्स हो जाता है। 6 4 2 1 आ रहा है जहाँ पे पहले 1 2 4 6 आ रहा था। ठीक है, मैं प्रिंट करवा दूंगा फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ A1, तो लेंथ ऑफ A1 भी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आ चुका है हमारे पास। अब ये 4 हुई, उसका 4 नहीं है, इसमें 4 एलिमेंट्स थे इसलिए ये 4 दिखाया। ओके, फिलहाल मैं अभी इसे कमेंट आउट या डिलीट ही कर देता हूँ। अब देखिए, एक एलिमेंट होता है पॉप। पॉप क्या करता है? रिटर्न द ith एलिमेंट एंड डिलीट इट फ्रॉम एरे। मतलब क्या हुआ, ये बाय डिफॉल्ट -1 में होता है। अगर आप इसे बाय डिफॉल्ट चलाओगे कंट्रोल X और यहाँ पे कंट्रोल V, तो A1 डॉट पॉप क्या करेगा ना कि लास्ट एलिमेंट सबसे पहले रिमूव करेगा। क्योंकि हमने रिवर्स किया हुआ था इस एरे को, तो सबसे पहले क्या रिमूव हुआ?
1 रिमूव हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला 2 4 6। अगर यहाँ पे आप इंडेक्स उसका डाल दोगे, फॉर एग्जांपल मैं सेकंड को हटाना चाहता हूँ तो मुझे 1 4 6 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा थर्ड एलिमेंट था, जो कि एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2, तो ये थर्ड एलिमेंट था 3, वो रिमूव हो गया। अभी तो 3 है नहीं, 4 था, 4 रिमूव हो गया। तो मैं हटा देता हूँ। अब हम समझेंगे स्लाइसिंग को। ये स्लाइसिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं A1 ही लिखूंगा, लेकिन मैं बोलूँ इसमें मैं पहले एलिमेंट्स बढ़ा देता हूँ, ये सब एलिमेंट्स हटा के मैं 1 2 3 4, अब मैं बोलूँगा 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, मैं A1 में स्लाइसिंग कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 2 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स चाहिए, और देखिएगा क्या होगा। अभी मुझे 3 4 5 मिल गया। 3 4 5 मतलब सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट जो होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। याद रखिएगा ये वाला नंबर जो है वो एक्सक्लूडेड है। ओके, तो हमें 2 से लेके 5 मिल गया। मैं अगर बोलूंगा -1, तो -1 मतलब कहाँ, उल्टा, तो अब ये उल्टा चलेगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या होता है। लेकिन अगर वही मैं यहाँ पे -1 डाल दूं और यहाँ पे बोल दूं 5, तो मुझे मिल जाएगा। तब मुझे क्या मिलेगा, उल्टा, मतलब 6 7 8 9 और ऐसे करके ये -1 तक जाएगा। 5 से लेके ये -1 तक। आखिरी एलिमेंट जो होता है वो माइनस में काउंट होता है, तो -1, या फिर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो भी चलेगा।